बताइए एक बार। एक्सरसाइज 15.6 11th क्लास, बुक के नाम तो किसी से ना कमेंट लेना है। चैप्टर की अगर बात करें तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज चल रहा। क्वेश्चन नंबर बताना है 14। तो क्वेश्चन लिखो, हेलो हाय तो होते रहता है। ऐसे भी उस सब चीज़ में हमको इंटरेस्ट नहीं है कि यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा तो हेलो वो सब आप बोर हो गए। कितना दिन से पढ़े थे यूट्यूब पे। सीधे क्वेश्चन लिखिए। जैसे तुम लोग भी कभी कभी कोई क्वेश्चन में अटकोगे ना, तो एक बात श्योर है कि आप लोग यूट्यूब पे सर्च करने जाते हैं कि एक्सरसाइज 15.6 के क्वेश्चन नंबर 14 कोई बता दे, और ज़्यादा टाइम जब बर्बाद होगा ना आपका तो गरियाबे लगेगा हमको। इसलिए सीधे क्वेश्चन लिखिए पहले। यदि किसी जीपी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद, बोलेंगे हम 2-3 बार रिपीट करेंगे अभी। यदि किसी जीपी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद क्रमशः ए, बी और सी है। हम फिर बोलेंगे, हम 3-4 बार बोलेंगे। यदि किसी जीपी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद क्रमशः, यदि किसी जीपी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद क्रमशः ए, बी और सी है। क्या लिखे हैं? यदि किसी जीपी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद क्रमशः ए, बी और सी है, तो साबित कीजिए कि एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। यदि किसी जीपी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद, यदि किसी जीपी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद, अब तो बोर्ड पर भी लिख दिए। यदि किसी जीपी का पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद क्रमशः ए, बी और सी है, तो साबित करें। क्या साबित करें? ए टू द पावर क्यू माइनस आर डॉट बी टू द पावर आर माइनस पी डॉट सी टू द पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए आराम से। पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है और आरवा पद सी है। पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद क्रमशः ए, बी और सी है, तो साबित करना है ए टू दी पावर क्यू माइनस आर डॉट बी टू दी पावर आर माइनस पी डॉट सी टू दी पावर पी माइनस क्यू। लिखा गया। तो अब खाली समझने पर ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, अब समझने पर ध्यान दो। जैसे पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद, इस सब के सब बात कर रहे हैं एपी में न जीपी में। और अगर जीपी में है तो फिर ऐसा सिचुएशन में मान कर चलो कि प्रथम पद ए न एक्स। बोलो ए काहे ने माने? क्योंकि ए, बी, सी तो पहले से दे लेता, इसलिए ए, बी, सी मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्रथम पद हम मान लिए कितना? x। और सार्व अनुपात ऐसे तो r होता है, सार्व अनुपात ऐसे तो, लेकिन यहाँ r नहीं मानेंगे भाई। r काहे नहीं माने? क्योंकि आरवा पद पहले से दे लेता, इसलिए हम r नहीं मानेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, टी पी बराबर ए, तो पहले समझ में आना चाहिए कि टी पी माने क्या होता है। अगर कोई कह दे कि टी पी बराबर ए है, तो टी पी के सूत्र क्या होता है? पीवा पद के सूत्र प्रथम पद और रेशियो पे पावर पी माइनस 1 वही ना, बराबर ए। समीकरण फर्स्ट नाम दे दो। ऐसे ही दूसरा टी क्यू बराबर कितना दे ले है? बी है। और टी क्यू बराबर सूत्र बोलो तो पहला पद x और रेशियो y, रेशियो पे पावर सॉरी हाँ क्यू माइनस 1 बराबर, इसको समीकरण सेकेंड। अब तीसरा अपने समझ जाएगा कि टी आर बराबर क्या दे ले सी,
तो हम टी आर बराबर बोलेंगे, यानी आरवां पद, तो पहले प्रथम पद x और रेशियो y माने हैं, उस पर पावर r-1 बराबर c। समीकरण मतलब तीनों निकल गया। अगर ध्यान से देखें तो टी पी हम निकाल लिए, टी क्यू भी निकाल लिए और टी आर भी निकाल लिए। टी पी के जगह पर कितना बैठाएंगे, देखो x y टू द पावर p माइनस, यही न बैठाएंगे। हाँ, टी पी के जगह, और टी क्यू के जगह पे कितना बैठाएंगे, समझ में आ गया। तो अब शुरू करते इधर बनाना। देखो ए मतलब क्या, ए मतलब अब कम से कम वहाँ नहीं तो छोड़ दो वहाँ, यहाँ देखो ए बराबर कितना, कितना ए बराबर एक्स वाई टू द पावर पी माइनस क्यू। तो ए जहाँ है ना उजा लिखो एक्स और वाई टू द पावर पी माइनस 1, गलती से क्यू निकल गया, पी माइनस 1, और उस पर पावर कितना, उस पर पावर जैसे है क्यू माइनस आर डॉट बी मने कितना, बी बी आ जा बी 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 कितना लिखें बी के जगह पे एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस 1, तो लिखो एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस 1, और इस पर पावर कितना हो जाएगा आर माइनस पी डॉट सी। सी यहाँ देखना, यहाँ 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 सी मने कितना एक्स वाई टू द पावर, और उस पर पावर कितना पी माइनस क्यू। अभी जब पावर है ना वो एक्स वाई दोनों पे होगा, तो एक्स पर पावर हो गया क्यू माइनस आर, और वाई पर पावर ऐसे तो पी माइनस 1 है ये था, और उस पर भी पावर आ रहा है उधर से क्यू माइनस आर, तो पावर पे पावर तो गुना हो गया, गुने एक्स पर पावर कितना आर माइनस पी, एक्स पर पावर होगा, और वाई पे पावर ऐसे तो पहले से है क्यू माइनस 1, और उस पर पावर आर माइनस पी गुने एक्स पर पावर बोलो, तो एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा पी माइनस क्यू, और वाई टू दी पावर बोलो आर माइनस 1, तो पहले से पावर है और फिर से उसके बगल में पावर पी माइनस क्यू। अब x x x x x x x x देखो x यहाँ पावर कितना है q माइनस आर, और उसमें पावर जोड़ दो, उधर भी तो x है, पावर कितना है r माइनस पी जोड़ दो, और x पर पावर कितना है, तो ये सब जोड़ दो, मतलब जितना x वाला था सबको एक तरफ कर दिए। वैसे ही कुछ दूर पे लिखे y, और y पे पावर कितना कितना, तो पहले y पे पावर है p माइनस 1 इंटू जोड़, इधर भी तो y टू दी पावर है, तो हम जानते हैं बेस अगर इक्वल रहे, अगर आधार इक्वल रहे तो पावर जुटेगा, तो कितना है q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी जोड़ आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। खाली देखना है, बाकी फिर छापे ले यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो Q प्लस में Q माइनस में, R माइनस में R प्लस में, P माइनस में P प्लस में, तो सब कटिए गया, तो बचा x टू दी पावर कितना, और किसी पर भी पावर अगर 0 होगा तो उसका मान सीधे 1 हो गया। उधर पे y टू दी पावर, देखो y टू दी पावर p माइनस 1 गुना करना है, गुना करो, पहले p से गुना करो, पहले p से पहले गुना करो, पहले p से गुना करो, तो पी क्यू माइनस पी आर हो गया p से। अब माइनस 1 से गुना, माइनस 1 से गुना, तो माइनस क्यू और प्लस आर। 2-3 बार इसलिए बोलते हैं मैं समझ में आवे कि आपको 1 से ही गुना करना है। जैसे यहाँ पे q से गुना करो, q से दोनों में, तो क्यू आर हो जाएगा और माइनस पी क्यू या क्यू पी एक के बाद
माइनस आर हो जाएगा और प्लस पी हो जाएगा। आगे गुना करो, आर पी हो जाएगा माइनस, हाँ आर क्यू या क्यू आर, फिर 1 से गुना करो माइनस पी और प्लस में क्यू। गौर से देखो यहाँ क्यू है प्लस में, तो जरूर कहीं पे होगा क्यू माइनस में। नहीं जा, यहाँ आर अगर प्लस में है तो जरूर कहीं आर होगा माइनस में। यहाँ अगर पी क्यू है माइनस में तो पी क्यू प्लस में भी होगा, यहाँ है। यहाँ पी आर है माइनस में तो प्लस में भी पी आर कहीं होगा। कहाँ एकर जोड़ा, किधर है किधर है किधर है, आर पी आ गया। ये जा क्यू आर माइनस में है तो एकर जोड़ियामा प्लस में कहीं होगा। पी अगर प्लस में है ना तो पी माइनस में, तो फिर बचा कौन चीज पे पावर। मतलब सीधे बोलो कि x टू द पावर 0 और y टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 माने 1, y टू द पावर 0 माने 1। तो हमको साबित यही तो करना था, कितना 1 हो गया, बन जाएगा। छापना है तो अगला क्वेश्चन लिख। छापे तो ऐसे यूट्यूब पे अपलोड करवे करते, घरे जाके देख लेना। और जिसके पास नहीं मोबाइल है वो दोबारा हमसे पूछ लेना, हम 2 बार 3 बार बता देंगे। लेकिन फिलहाल 15 नंबर क्वेश्चन लिखो। तुम लोग में से अगर किसी के पास नहीं मोबाइल है तो पूछ लेना, बाद में बता देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं दोबारा बताएंगे। 15 लिखो। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या, हम 2-3 बार बोलेंगे तो सुनकर लिख लीजिएगा। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के बाद, यानी कि प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे। प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे घंटे के बाद चौथे घंटे के बाद तथा nवें घंटे के बाद क्या होगी। बैक्टीरिया की संख्या दूसरे घंटे के बाद चौथे घंटे के बाद तथा nवें घंटे के बाद क्या होगी। देखो खाली क्वेश्चन देखिए जो आप लिखे हैं, फिर तो हम समझाइए देंगे। जैसे उसमें साफ साफ दे ले कि कोई कल्चर है जिसमें बैक्टीरिया हर एक घंटे के पश्चात दुगना होता है। हर एक घंटे के पश्चात मतलब मान लेते हैं कि पहले घंटे में कितना है, प्रारंभ में कितना है वो देले है, उसमें कितना दिए हुए 30 बैक्टीरिया है, तो जाहिर से बात है कि 1 घंटे के बाद हो जाएगा 60, और फिर 1 घंटा और होगा तो 1 घंटे के बाद फिर से हो जाएगा अभी 120। 1 घंटा और अगर बीत गया 240, फिर बीत गया तो 480। ऐसे कह रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में दे ले कि किसी कल्चर में शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितना है 30, तो इसको बोलेंगे एक तरह से T1 है। 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा के बाद अब कितना हो जाएगा
तो इसको बोलेंगे टर्म नंबर दूसरा। फिर अब 1 घंटा और बीता, मतलब बोलो ना कि 2 घंटा के बाद, 2 घंटे के बाद अब कितना हो जाएगा 100। तो ये टर्म नंबर कितना हो गया 3। फिर अगर देखें तो बोलेंगे अब 3 घंटे के बाद, तो 3 घंटे के बाद तो टर्म नंबर कैमा। इसी तरह से फिर बोलेंगे अब 4 घंटे के बाद, तो टर्म नंबर कैमा। वो ऐसे समझाने के लिए, हाँ सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, एजा हो जाएगा 200T4 लिख देते हैं ऊपर, एजा बोलेंगे 480 T5। हम समझाना ही चाह रहे थे कि 1 घंटे के बाद जो है ना वो टर्म नंबर कैमा है दूसरा। अगर 2 घंटे के बाद कोई बोल रहा है तो टर्म नंबर कैमा है तीसरा। और अगर 3 घंटे के बाद कह रहा है तो टर्म नंबर चौथा। 4 घंटे के बाद अगर बोल रहे हैं तो टर्म नंबर 5वां। मतलब भले बोल रहे हैं 1 घंटे के बाद, लेकिन T2 है। 2 घंटे के बाद T, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, अच्छा दिमाग लगाओ कि 10 घंटे के बाद T11 होगा, N घंटे के बाद Tn+1 होगा। तो निकालना क्या क्या है, ई बोलिए। दूसरे घंटे के बाद, और निकालना है चौथे घंटे के बाद। तो दूसरे घंटे के बाद अगर वो कह रहा तो वो तो यहीं पे हम बता देंगे दूसरे घंटे बाद मतलब T3, और T3 कितना है भाई, तो 120 है। फिर है कि चौथे घंटे के बाद, तो चौथे घंटे के बाद मतलब T5, और T5 कितना है 480। अब खाली बच गया कैमा घंटा के बाद, तो वो निकाल लेंगे Nवें घंटे के बाद। Nवें घंटे के बाद मतलब बोलेंगे Tn+1, और Tn+1 के सूत्र होता है A⁴n। इससे एक कम, इससे एक पावर एक कम ही रहेगा। A माने प्रथम पद 30 है। रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो साफ साफ झलक रहा है, 2n गुना हो रहा है, अब पावर n। अब कुछ नहीं करना है, बन गया और क्या हो गया, 3 गुने 2 के पावर n। आंसर चेक करो, आंसर चेक कीजिए, इधर देखने से अच्छा आंसर चेक करो कितना, इतने न है। तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखवाएं, लिखो 16। सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, समझ लो, दोबारा अपने बना लो, नहीं बने तो हमसे 3 4 बार 5 बार पूछ लो, लेकिन छापे पर ध्यान नहीं दो। फिलहाल 16 लिखो, छापने से भलाई नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। जीपी के 3 क्रमागत, इसे घरे जाके खुद बना कर देखिए, बना तो ठीक, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं बना तो दोबारा हमसे पूछो, नहीं तो वीडियो से देख के बना लो। जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 19 है। ध्यान से सुनकर लिखिएगा, अभी 3 4 बार रिपीट करेंगे। जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 19 है। जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 19 है। जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 19 है और उनका गुणनफल 216 है। उनका गुणनफल 216 है। अंधेला हो गया ना, उनका गुणनफल 216 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। लाइट बढ़ा देते हैं। जीपी के 3 संख्याओं का, अच्छा जीपी के 3 संख्या नहीं, सॉरी, जीपी के 3 क्रमागत, जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का योग या जोड़ 19 है। 19 बोले हैं, और उनका गुणनफल कितना है 16। उनका गुणनफल, सॉरी, उनका गुणनफल 216 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तीनों जोड़ने पर कितना आएगा, पहले माइंड में सेट कर लेना है, 19 तीनों जोड़ने पर, और गुना करें कितना आएगा 216। देखो एपी में 3 नंबर मानना होता था, तो बीच वाला ए, बीच वाला ए, और उसके पहले a माइनस डी, अब बाद में a प्लस डी। जैसे पहले ए से पहले मानते थे a माइनस डी, और फिर बाद में कहते थे a प्लस डी, मतलब बीच वाला a मानते थे
एपी में ऐसे मानते थे कि बीच में ए, और फिर कहते थे शुरू में डी घटा दो अब बाद में डी जोड़ दो। ये था एपी के 3 संख्या, एपी के 3 संख्या, पहले ए फिर उसमें उसके पहले डी घटा देना था अब बाद में डी जोड़ देना था। यहाँ घटाना या जोड़ना नहीं है, यहाँ क्या होगा बीच में ए होगा, उसके पहले ए में रेशियो से भागा और उसके बाद रेशियो से गुना। इसमें क्या था डिफरेंस घटना डिफरेंस जुटना, इसमें रेशियो से भागा अब बाद में रेशियो से गुना। ऊपर वाला जो है वो एपी के 3 संख्या है एपी के, और नीचे वाला जो है वो जीपी के 3 संख्या। तो इसको छोड़ो और ऐसे ही बोलो कि एपी के 3 नंबर क्या था सत्यम, बीच में ए था और उसके पहले ए माइनस डी था और उसके बाद फिर ए प्लस। तो तीनों नंबर बोलो लाइनिया से कौन कौन था, पहले ए माइनस डी फिर ए फिर ए प्लस डी। एपी के 3 संख्या ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, पहले ए माइनस डी फिर ए प्लस डी। और जीपी के 3 संख्या ए बटा आर ए और आर। क्वेश्चन नंबर कैमा ही बताइए पहले 16। यहाँ पे यही दिले है जीपी के 3 क्रमागत संख्याएं। तो जीपी के 3 क्रमागत संख्याएं, बीच में ए मान लेते हैं, उसके पहले ए बटा आर और बाद में ए गुने आर। अब तीनों जोड़ने पर कितना आता है तो हम नहीं लिखेंगे, पहले जोड़ने पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे तीनों को गुना करने पर, मतलब ए बटा आर गुने ए आर। इन तीनों को गुना करने पर कितना आता है, पहले गुना करके लिखेंगे, रेशियो से रेशियो कट गया, ए 3 बार गुना हो गया, ए क्यूब बराबर में 200। अगर ए क्यूब है तो बराबर के उस तरफ जाके उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा 216, और 216 के क्यूब रूट बोलो 6, 216 के क्यूब रूट 6 और वो भी प्लसे में, इसका क्यूब रूट 6 ही होगा। ठीक है, ए निकल गया कोई बात नहीं, रेशियो अभी निकालना तो बाकी है ना। तो लिखो पुनः प्रश्न से, देखो तीनों का गुणनफल कितना दे ले था 200, तीनों के गुणनफल 216 इस्तेमाल कर लिए। अब इन तीनों का जोड़ ए बटा आर जोड़ ए आर, इन तीनों को जोड़ कर कितना दे ले, वो लिखो 19। जहाँ जहाँ ए दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ ए है तो लिखो 6 बटा आर, यहाँ ए है लिखो 6, यहाँ भी ए है बोलो 6 आर बराबर में कितना, पहले ध्यान से समझना, इस 6 बटा आर ऐसे ही रह देंगे, इधर 6 बटा आर ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन इधर जो 6 है ना इसको हम उधर भेज देंगे। तो 19 में से 6 अगर घट गया तो 13 हो जाएगा। बाकी के जो कहानी है वो द्विघात समीकरण बन के एलसीएम लेके हो जाएगा आर, इधर हो जाएगा 6 और प्लस में हो जाएगा 6 आर स्क्वायर। अब बराबर में कितना, अब देखो 6 लिखाएगा प्लस 6 आर स्क्वायर लिखाएगा बराबर में 13। अब संभल के पहले 6 आर स्क्वायर फिर माइनस में 13 आर और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 13 आर इधर आके घट गया, 6 तो इधर था 6। अब 6 छके 36 क्वेश्चन से तोड़ना है कि जोड़कर 13, 9 छके 36, तो लिख दो -9 आर माइनस में 4 आर और प्लस में 6। ये तो द्विघात समीकरण 6, 7, 8, 9 सब में पढ़ाना है। इन दोनों में से कॉमन लो, बोलो यहाँ से कितना बचा 2r माइनस, यही चीज़ 2r माइनस 3 उधर भी बचेगा, लेकिन क्या कॉमन ले, पहले तो माइनस और दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2r, और वहाँ पहली बात की प्लस नहीं रहेगा -3 बराबर, यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से कॉमन लेना है तो 2r माइनस 3, तो इसमें से बच गया 3r माइनस 2 इज इक्वल टू रेशियो। अगर यहाँ से बोले तो r बराबर हो जाएगा पहले 3
पहले 3 होगा बटा में 2, या तो ये भी हो सकता था कि 2 और बटा में 3, तो रेशियो 2/3 भी चलेगा, रेशियो 3/, तो दोनों में से जो लिखना चाहो। करना क्या है पहले ही बताइए। तो बताइए कि बीच वाला ए कितना है, ए कितना 6 है ना, तो इधर लिख देते हैं वे संख्या है, बीच वाला पोर्शन 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अरे तो 6 में भागा दे दो, किससे 3/, और उधर 6 में गुना कर दो, किससे बोलो, ऐसे भी 3 दूनी और ये 2 तिया, तो ये तो जो सबसे नीचे है इस सबसे ऊपर जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4, आई तो खैर 6 है ये है, और हो जाएगा 3 तिया, तो 4 6 9, यही आंसर होगा। देखो 4 में क्या गुना करें तो 6 आएगा, तो बोलना 1.5, हाँ 1.5, इसमें 3/2 गुना करो, इसमें 3/2 गुना करो, इसमें 3/2 गुना करो, इसमें 3/2 गुना करो, आ जाएगा उतना, फिर इसमें 3/2 गुना करो, आ जाएगा उतना। तो या तो 4 6 9 होगा, या तो फिर 9 6 4। अच्छा कोई पूछेगा 9 6 4 कैसे आएगा, तो ये वाला तब आएगा जब हम रेशियो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम उसका इस्तेमाल नहीं किए, तू करके देख लो, 2/3 इस्तेमाल करके देख लो, यही आएगा कौन 9 6। जैसे बीच में तो अभी भी आएगा कितना 6, लेकिन अब 6 में हम भागा देंगे किससे 2/, तो एक बार भागा दे के देखो आंसर कितना आएगा, तो आंसर या तो 4 6 9 बोलेंगे, और नहीं तो फिर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगर बन ही जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 17, जीपी के 3 क्रमागत, जैसे मान लो 16 नहीं समझ में आया तो अभी 17 समझ में आ जाएगा। जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल -64 है, -64 है, और प्रथम पद तीसरे पद का 4 गुना है, प्रथम पद तीसरे पद का 4 गुना है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो वे संख्याएं ज़्यादा, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से देखो वही है कि जीपी के 3 संख्या और जीपी के 3 संख्याओं का गुणनफल इस बार कितना है -64। जीपी की 3 संख्याओं का गुणनफल -64 है, ठीक है। फिर से वैसे ही लिखो, माना जीपी के 3 क्रमागत संख्याएं, बीच में कितना मानेंगे, बीच में, और उसके पहले a/r, और उसके बाद में बोलो सत्यम कि जीपी के 3 संख्या कौन कौन होगा, a होगा बीच में, और उसके पहले, और उसके बाद में। प्रश्न से क्या कहता है कि इन तीनों का गुणनफल कितना है -64, तो लिख दिए। रेशियो से रेशियो कट गया, a बराबर कितना हो गया -64। अच्छा इधर अगर a³ है तो वैसा ही समझो कि -64 को हम लोग लिख सकते थे -4 के क्यूब, देख लो 4 चक्के 16, 16 चक्के आ जाएगा, तो क्यूब से क्यूब समझ लेना ख़त्म। तो a बराबर कितना, a = निकल गया।
अब क्या करें, लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद मतलब a बटा r, प्रथम पद है ही ना a बटा r, प्रथम पद तीसरे पद का 4 गुना, का माने इसे भी क्या होता है गुना, का माने गुना, तो जो पहला पद है वो तीसरा पद यानी ए आर का 4 गुना। फिलहाल तो ए से ए खत्म, ए से ए के तो मान भी बैठावे के जरूरत नहीं पड़ा, खत्म। अब क्या हुआ, आर या तो उधरे भेज दो, तो आर गुना हो के कितना हो गया आर स्क्वायर, तो 4 को इधर भेज दो 1/4, तो आर बराबर बोलो 1/2। बहुत होगा तो प्लस माइनस में लिखेंगे, लेकिन रहे दो ने 1/2, ये लिखता है प्लस माइनस में 1/2। करना क्या ही बताइए। हाँ तो बीच वाला बोलो ना कितना, ए बोलो कितना -4। अब -4 में 1/2 से भागा दे दो, 1/2 से भागा दे दो, तो समझ लो कि -4 में 1/2 से भागा दे दिए, और उधर फिर -4 में गुना कर दो, किससे 1/2 से। यहीं पे गड़बड़ी होता है। आंसर में ये भी तो हो सकता था कि आप जो रेशियो लिखे हैं, जैसे स्क्वायर जो है ना, ये जो स्क्वायर जो है ना इधर आके रूट हुआ होगा, तो रेशियो तो 1 प्लस माइनस में हो सकता था। फिर से समझाते हैं। जीपी के 3 संख्या इतना तो मानेंगे कि रटल रटावल है, इन तीनों का गुणनफल कितना है -64, रेशियो से रेशियो कट गया, ए गुना होके कितना हो गया a³ बराबर कितना -64, तो इधर a³ है तो उधर हम सोचे कि उसको लिख देते हैं -4 के क्यूब से क्यूब, ये दोनों समझ लो कि ख़त्म हो गया, तो a बराबर कितना बचा। अब हम लिखे पुनः प्रश्न से, क्या कहता है जो पहला पद है, ये जो पहला पद है, पहला पद वो तीसरे पद का 4 गुना, ए से ए ऐसे भी कट गया, तो रेशियो इधर काहे भेजे भाई, बोलेंगे तू ही नीचे ऊपर जाओ आर स्क्वायर, और 4 को इन्हें भेज दिए, तो आर बराबर हो गया √1/4। काहे लिखे प्लस माइनस 1/2, सीधे लिख दिए हम। आंसर देखो ये भी हो सकता था कि बीच में 4 और -4 में, सॉरी -4 में आप भागा दीजिए -1/2 से, ये भी हो सकता था। और फिर -4 में गुना करो -1/2 से, क्योंकि रेशियो आपके पास दोनों तरह के आया है, प्लस में भी, और तो हम 1/2 प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी। तो जब यहाँ देखें तो ये तो कट छट के हो गया, ये भी कट छट के हो गया। इसका आंसर कितना है भाई, तो इसको अगर लिखेंगे तो बोलेंगे -8 नहीं होगा, ऊपर गुना हो गया, फिर -4 आई देखो तो आंसर ही हो सकता है -8 -4 -2, या तो ऐसे समझो, या तो ये भी हो सकता था कि 4 दूनी 8, अब बीच में -4 और फिर 2, तो कौन आंसर देता है, एक बार आंसर चेक करो, दोनों में से आंसर कौन है, -8 -4 -2, या 8 -4 2, दोनों है, तो दोनों आंसर लिखो। 17 नंबर सॉल्व, बाकी 18 नंबर क्वेश्चन अब हाँ कल बताएंगे, 18 19 20 जो भी है।